तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने वुयिंग से अपने अपार्टमेंट में चलने के लिए कहा था और वो तैयार हो गया था। वांग जी बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू तक आने लगे थे। वुयिंग उसे गले से लगाते हुए कहता है, मैं भी ओवरवेल्म्ड फील कर रहा हूँ लंजा। तुम्हें याद है ना, हम दोनों में ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। तुमने मुझे किस किया था। वांग जी कहता है, हाँ मुझे सब कुछ याद है। वुयिंग कहता है, तुम्हें नर्वस फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सामने मैं ही तो हूँ ना लंजा। वांग जी कहता है, हाँ लेकिन। ऐसा कहकर वो वुयिंग के वेस्ट को पकड़ लेता है तो वुयिंग पूछता है, लेकिन क्या लंजा, मुझे बताओ। वांग जी एक स्लो वॉइस में कहता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्लो नहीं जा सकता। वुयिंग कहता है, पर मैं जा सकता हूँ। ऐसा कहकर वो धीरे से वांग जी के शर्ट को निकाल देता है और उसके बाद उसे साइड में ही फेंक देता है। जैसे ही वो फ्री हो जाता है, वांग जी तुरंत उसे किस कर लेता है। वुयिंग अब सीधा वांग जी की नेकेड बॉडी पर बैठ जाता है और बार बार उसकी बॉडी को और अपनी बॉडी को पुश करने लगता है। फ्रिक्शन की वजह से वांग जी अब और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। हमेशा की तरह सब कुछ ऐसा ही था जब वो दोनों यंग थे और वुयिंग ने जब पहली बार उसे किस किया था। वुयिंग स्लोली स्लोली उसे टीज कर रहा था, जबकि वांग जी को सब कुछ जल्दी करने का मन था। वांग जी अपनी मौन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसके मुंह से मोर्निंग वॉइस निकलने लगती है। विंग एक बार फिर उसे किस करता है और अपनी टंग को उसके माउथ में दे देता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग किस करते करते वांग जी से कहता है, याद है ना, हमें ये सब कुछ कितना अच्छा लगा करता था, बस एक दूसरे को इसी तरह पकड़े रहना। तुम्हें कितना अच्छा लगता था जब मेरे हाथ तुम्हारे बालों में होते थे और मैं तुम्हारी नेक पर बाइट किया करता था, अपने हिप्स को तुम्हारी बॉडी पर पुश किया करता था। क्या तुम्हें आज भी ये सब कुछ पसंद है। वांग जी उसकी टीजिंग वॉइस का कोई जवाब नहीं देता, वो बस मोनी किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो क्लोज था, पर वो ये सब कुछ ख़त्म नहीं करने देना चाहता था। वेइंग कहता है, तुम बहुत हॉट हो लंजा, तुम बहुत हॉट हो, प्लीज़ ये साउंड फिर से करो। अगर तुम क्लोज हो तो कोई बात नहीं, हम फिर से कर सकते हैं, है ना लंजा। वांग जी इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका था कि वो खुद अपने आप को नहीं देख पा रहा था। विंग ने उसे इतना स्ट्रांगली पकड़ा हुआ था कि वांग जी की आंखें बंद थी, फिर भी वो ये समझ सकता था कि विंग की आर्म्स कितनी स्ट्रांग हैं। वो आगे बढ़कर विंग को एक स्लो किस देता है जो पैशन से भरा हुआ था। अब विंग को किस करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग के लिप्स सॉफ्ट थे और वो वापस वांग जी को किस करता है उसकी वेस्ट को पकड़ते हुए। विंग वांग जी से कहता है, मुझे तुम्हें स्क्वीज़ करना चाहिए लंजा, क्या तुम्हें वो अच्छा लगेगा। मेरे हैंड्स तुम्हारी पूरी चेस्ट पर तुम्हें स्क्वीज़ करते हुए। ये बात सुनने पर ही वांग जी को एक बार फिर अपने नीचे कुछ फील हो रहा था। वो तुरंत विंग से हाँ कर देता है और विंग उसकी ओवरऑल बॉडी पर उसे सच में स्क्वीज़ करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी को बाइट करने लगता है। ऐसा करते करते विंग उससे पूछता है, तुम थक तो नहीं गए हो ना लंजा। वांग जी उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है। वांग जी 18 साल का था जब विंग उसे छोड़कर चला गया था। ये उनके हाई स्कूल का लास्ट ईयर था, पर अभी भी क्लासेस को ख़त्म होने में एक पूरा हफ्ता रह गया था। उनके एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट हो चुके थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्कूल छोड़कर कॉलेजेस में जाने के लिए तैयार थे। वांग जी को 3 महीने के अंदर अंदर कॉलेज छोड़ना था, जिससे उसे लंबा समर मिल जाता घर पर एंजॉय करने के लिए। पर उसके पहले उसे नेक्स्ट टाउन में बस के थ्रू अपने डॉम में शिफ्ट होने के लिए जाना था। वेव ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी मदद करेगा और वो दोनों साथ साथ ही बस टिकट्स लेंगे। ऐसा हुआ भी था, उन्होंने टिकट साथ में ली थी, पर वो दिन बिल्कुल ऐसा गया था जैसा वांग जी ने कभी नहीं सोचा था। विंग ने पूरे हफ्ते वांग जी के साथ बहुत अजीब बिहेव किया था। वो बहुत कम हंसा करता था, वांग जी से काफ़ी कम बातचीत किया करता था, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वांग जी उसे बहुत लंबे समय से जानता था और वो समझ गया था कि कुछ तो गलत है। उसने विंग से इस बारे में पूछा भी। विंग ने कहा कि उसे बस दुख है इस बात का कि सब लोग कॉलेज जाने के लिए खुश हैं, जबकि उसे पता है कि वो कॉलेज नहीं जा पाएगा।
उनके लास्ट वीक ऑफ स्कूल का जब सैटरडे आया, वो यिंग वांगजी के घर गया, वो भी सुबह के 6 बजे। वांगजी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो ठीक से उठा भी नहीं था, पर उसका दिल वुयिंग को देखकर धड़कने लगा था। वुयिंग उसके रूम में आ जाता है और वो एक आवाज़ भी नहीं करता। 2 साल हो चुके थे वो दोनों इस तरह एक दूसरे के रूम में आ जाया करते थे। हालांकि वांगजी वुयिंग के रूम में कम ही जाया करता था क्योंकि जंगशा उसके साथ रहता था और वांगजी नहीं चाहता था कि जंगशा को ये सब के बारे में पता चले और वो बात का बतंगड़ बना दे। सुबह के 6 बजे थे और वांगजी अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहा था, इसलिए वुयिंग शांति से उसके बेड पर जाकर बैठ जाता है और उसे उसकी सारी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हुए देखने लगता है। जब वांगजी अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर लेता है, वो भी वुयिंग के पास बेड पर आ जाता है। वुयिंग उससे कहता है, लंजा कैसा रहेगा कि आज हम अपनी ट्रिप पर चलें? वांगजी कहता है, हमारी ट्रिप? वुयिंग उसे स्लोली किस करते हुए कहता है, हाँ लंजा, तुम्हें पता है ना, हमारी वीकेंड ट्रिप। वांगजी कहता है, पर इसके बारे में अगर हॉस्टल में पता चल गया तो हमें ग्राउंडेड कर दिया जाएगा। वुयिंग कहता है, आई नो लंजा, पर अब हम 18 साल के हो चुके हैं तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो प्लीज़ चलो ना। वांगजी कहता है, ये ठीक नहीं होगा वुयिंग। वुयिंग कहता है, तुम सही कह रहे हो, तो तुम नहीं जाना चाहते ना? मैं बस चाहता था कि हम दोनों साथ में एक स्पेशल वीकेंड बिताएं, पर तुम्हारा अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं। वुयिंग एक बार फिर उसे किस करता है और वांगजी उस किस में ही बता सकता था कि वुयिंग का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया है। वुयिंग के जाने से पहले वांगजी उसे कह देता है, ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वुयिंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, सच में? वांगजी कहता है, हाँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंकल अलाउ करेंगे इतने लंबे समय के लिए बाहर जाने के लिए। वो लोग रेडी हो जाते हैं और सुबह 9 बजे की बस पकड़ लेते हैं। वांगजी ने जाने से पहले एक नोट छोड़ दिया था। उसने लिखा था कि वो फ्यूचर कॉलेजेस के लिए टाउन को विजिट करने के लिए जा रहा है, जिससे उसके अंकल उसकी चिंता ना करें। ये पूरी तरीके से झूठ भी नहीं था क्योंकि वो दोनों मिलकर उसी टाउन में जाने वाले थे जिसमें वांगजी का कॉलेज था। हालांकि कॉलेज को विजिट करने का उनका कोई प्लान नहीं था। अपने स्कूल लाइब्रेरी के कंप्यूटर के थ्रू उन्होंने कुछ होटल्स के बारे में रिसर्च की थी जहां वो अपना दिन बिताने वाले थे। पहुंचने के बाद सबसे पहले वो लोग एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए जहां उन दोनों ने साथ में लंच किया। उसके बाद वो दोनों गए एक मॉल में जहां वुयिंग ने वांगजी को काफ़ी सारे सनग्लासेस ट्राई कराए। सनग्लासेस को पहनने के बाद भी वांगजी के सीरियस लुक को देखकर वुयिंग को बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद वो लोग मूवी देखने के लिए गए। उन्होंने एक सिली सी रोमांटिक कॉमेडी मूवी को चुना था क्योंकि वांगजी को लाइट हार्टेड चीज़ें पसंद थी। लेकिन वांगजी और वुयिंग का बहुत मुश्किल हो रहा था मूवी पर अटेंशन देना क्योंकि दोनों एक दूसरे से ही अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे थे। रात के वक्त वो लोग होटल के बेडरूम में जाते हैं और एक दूसरे को चिपक कर लेट जाते हैं। काफ़ी बार ऑलरेडी दोनों एक दूसरे को किस कर चुके थे। दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी। इस बीच उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। धीरे धीरे सुबह होने लगी। वैसे तो उनका प्लान था कि आज वो म्यूज़ियम घूमने के लिए जाएंगे, पर एक दूसरे को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए म्यूज़ियम के प्लान को वो कैंसिल कर देते हैं। होटल रूम में ही वो अपने लिए लंच मंगवा लेते हैं और लंच करने के बाद वो लोग वापस निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस में वुयिंग बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसे वांगजी से अलग नहीं होना था। शायद वांगजी के लिए ये साइन था। उसे पूछना चाहिए था कि आखिरकार वुयिंग के साथ हुआ क्या है, क्योंकि वुयिंग इस तरह कभी भी नहीं रोता था। उसे कोई आइडिया नहीं था, इसलिए उसने बस वुयिंग का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। इस बार वो दोनों वांगजी के बेडरूम में साथ साथ ही जाते हैं। वांगजी अपने अंकल से फ़िलहाल बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे वुयिंग का साथ ही बहुत अच्छा लग रहा था। इस वीकेंड के बाद पता नहीं वो दोनों कब मिलने वाले थे। दोनों की इंटायर लाइफ ही बदल जाने वाली थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, इसलिए वुयिंग वांगजी से पूछता है, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? सुबह होने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉनसेंस था क्योंकि वांगजी कभी भी उसे मना कर ही नहीं सकता था। वो चाहे तो हमेशा के लिए उसके साथ रह सकता था। दोनों अपने कपड़े बदलते हैं और वांगजी के बेड पर लेट जाते हैं। रूम में कोई भी लाइट नहीं थी, सिर्फ मून लाइट थी जो रूम में आ रही थी।
जिससे वयिंग के बाल एकदम सिल्वर लग रहे थे। वांगजी अपने हाथ उसके बालों तक ले जाता है। ये कोई पहली बार नहीं था जब वो वांगजी के बेड पर साथ साथ लेटे हुए थे। कभी कभी वयिंग ऐसे ही उसके रूम में आ जाया करता था और दोनों साथ में सोया करते थे। कुछ टाइम ऐसे लेटे रहने के बाद वयिंग कहता है, लंजा, अगर मैं किसी दिन भाग गया कहीं दूर, इतना दूर कि कोई मुझे ढूंढ ना पाए, तो क्या तुम मेरे साथ आओगे? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। वयिंग वांगजी से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा करता था जब वो बहुत कमज़ोर फील करता था। वांगजी को इस बारे में शुरुआत में तो बात करना पसंद नहीं था, पर आज ऐसा लग रहा था जैसे वयिंग के इस क्वेश्चन का कुछ और ही मतलब है। क्या वयिंग उससे पूछना चाह रहा है कि क्या वो उसे इतना पसंद करता है कि उसके साथ कहीं भाग चलने के लिए तैयार हो जाए? वांगजी इस बात पर तुरंत हाँ कर देता है, अपने पूरे दिल से। वयिंग मुस्कुरा देता है और उसे अपनी तरफ और भी ज़्यादा खींच लेता है। उसके बालों पर हाथ फिराते हुए कहता है, 9 बज चुके हैं लंजा, अब तुम सो जाओ। वांगजी भी अपनी आंखें बंद करते हुए सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वयिंग वहाँ नहीं था। सिर्फ एक नोट रखा हुआ था जिसमें लिखा था, जब तुम जागोगे तो मैं यहाँ नहीं होऊंगा लंजा, पर प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों ही दुखी हो जाएं। मेरी ज़िंदगी में तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हो लंजा, तुम ये जानते भी हो। जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी तुमसे मिलने की कोशिश करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम्हारे पास टाइम भी नहीं होगा मुझे याद करने का। तुम्हारा वयिंग। बहुत देर तक वांगजी उसी नोट को देखता रहा। ये पहला नोट था जो वयिंग ने उसके लिए छोड़ा था। वांगजी सीधा स्कूल जाता है, पर वयिंग क्लास में नहीं आया था, ना ही उसका भाई आया था। क्लास करने के बाद वांगजी घर वापस आ जाता है। उसे वयिंग की बहुत याद आ रही थी, पर उसे विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और वयिंग वापस आ जाएगा। पर जब वो घर पहुंचता है तो उसके अंकल उसका इंतज़ार कर रहे थे। वांगजी ने अपना सिर नीचे झुका लिया था। उसे पता था कि उसके अंकल को सच पता चल गया है और वो उसे पनिशमेंट देंगे। वांगजी हर एक पनिशमेंट के लिए भी तैयार था, क्योंकि उसे वयिंग के साथ बिताए हुए पल का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। पर लैंचरेन उस पर चिल्लाता नहीं है, वो बस वांगजी की तरफ देखता ही रहता है। जब वांगजी अपनी नज़रें ऊपर उठाता है तो लैंचरेन उसके नज़दीक आता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, ये समय गुजर जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वांगजी को पता चलता है कि जांग्स शहर को छोड़कर जाने वाले हैं। स्कूल में हर कोई इस बारे में ही बात कर रहा था। जांग फेंगम्यान को विदेश से नौकरी करने का मौका मिला था। उन्हें अपनी जॉब में प्रमोशन मिला था, इसलिए जेंगशा विदेश में पढ़ाई करने वाला था। वयिंग को एक बहुत बड़ी मूवी डील मिल गई थी, जो उसके लिए बड़ा ब्रेक था, इसलिए वयिंग भी जाने वाला था। उसके आगे तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। उन लोगों ने अपनी कोई फ़ोन नंबर्स भी नहीं छोड़े थे, ना कोई एड्रेस, कोई गुड बाय भी नहीं कहा था। वो लोग बस ऐसे ही जा चुके थे। वांगजी की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसे बहुत लंबा समय लग गया ये रियलाइज़ करने में कि वयिंग अब कभी भी नहीं आएगा। वीकेंड पर वो ट्रिप के लिए इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो वांगजी के साथ आखिरी समय अच्छे से बिताना चाहता था। वांगजी को खुद भी नहीं याद कि कितनी रातें उसने रात को रो रो कर बिता दी, पर उम्मीद उसमें अभी भी जागी हुई थी। यही उम्मीद कि वयिंग एक दिन आएगा, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वांगजी ने वयिंग को फिर कभी नहीं देखा। यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। वांगजी सोया हुआ था और जैसे ही उसकी आँख खुलती हैं तो रात के 1 बजे हुए थे और वो पूरी तरीके से जाग चुका था। वो और वयिंग बेड पर एक दूसरे से एकदम रोल्ड हुए लेटे हुए थे। वयिंग अभी भी सो रहा था और उसके पीसफुली फेस को देखकर वांगजी को उसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं था। हमेशा वो इस तरीके के सपने देखा करता था कि आधी रात के वक्त वयिंग उसकी बाहों में होगा और इस तरह वो दोनों जागेंगे। जिस रात वयिंग उसे छोड़कर चला गया था, उससे एक रात पहले भी वांगजी ने ऐसा ही सपना देखा था, जब उन दोनों एक दूसरे को लास्ट किस किया था। वांगजी अब वयिंग की ब्रीदिंग की साउंड पर फोकस करने लगता है। तभी वो खुद को समझाने लगता है वयिंग का अपना एक करियर है, उसे वांगजी से दूर जाना ही होगा।
जिससे वो अपनी करियर में और भी आगे बढ़ सके। वांग जी खुद को समझाता है, जब समय आएगा वयिंग को वापस जाने देने का, तो मुझे उसे जाने देना होगा। उसकी लाइफ के लिए मैं कर सकता हूँ। मैंने 13 साल उसका इंतज़ार किया है, मैं और भी करूँगा। कम से कम इस बार वयिंग ने मुझे ये मौका तो दिया कि मैं उसे गुड बाय कह सकूँ और फाइनली मैं मूव ऑन भी कर पाऊँगा। ओके गाइस, आज के इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। लेट्स सी आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। आज का पार्ट भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।